संसद के अंदर जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से बातचीत की और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। रिजिजू का संदेश था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि महत्वपूर्ण विधायी कामकाज बिना रुकावट आगे बढ़े। एफसीआरए और परिसीमन से जुड़े मुद्दे इस समय राजनीतिक टकराव के केंद्र में हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसे फैसले ला रही है जिन पर व्यापक चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी ने परिसीमन के मुद्दे पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए इसे स्वीकार नहीं करने की बात कही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में है। एफसीआरए से जुड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस मामले में लगातार बैठकें हो रही हैं और अलग अलग पक्षों से बातचीत की जा रही है। धार्मिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सरकार की बैठकों को लेकर भी नजरें बनी हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। सरकार का पक्ष है कि फैसले राष्ट्रीय हित और नियमों के आधार पर लिए जा रहे हैं। राजनीतिक टकराव के बीच इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। विपक्ष पहले शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल उठा चुका है और अब गृह मंत्री और इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री से भी जवाबदेही की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत का रास्ता संसद के गतिरोध को खत्म कर पाएगा या आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा। संसद का सियासी संग्राम अब बातचीत और टकराव के बीच खड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार संवाद के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब नजर इस बात पर है कि सदन में सहमति बनती है या संघर्ष जारी रहता है। संसद के बाहर बयानबाजी और अंदर बातचीत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद गहरे हैं, लेकिन लोकतंत्र में रास्ता संवाद से ही निकलता है। अब देखना होगा कि राहुल रिजिजू की बातचीत क्या सदन की रुकी हुई राजनीति को आगे बढ़ा पाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम, टीवी 100।